नमस्कार साथियों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि संस्थान आपकी तैयारी को करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे और मुख्य परीक्षा जो स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं उनको क्या करना है मुख्य रूप से, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। तो जो रिजल्ट आया है वो आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब हुआ था? ये हाल ही में 26 अप्रैल 2026 को हुआ था और रिजल्ट आया है 4 मई 2026 को। इस बार सीटों की संख्या कितनी है? 102 सीटों की संख्या है। सामान्य रूप से रिजल्ट मेंस के लिए कितना गुना आता है सीटों के मुकाबले? लगभग 12 गुना का रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से लगभग 1200 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए था। जो रिजल्ट आया है मुख्य परीक्षा के लिए, यानी जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनकी संख्या कितनी है? 1243 उनकी संख्या है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो जो पैरामीटर तय किया गया था 12 गुना का, लगभग उसी के आसपास ये रिजल्ट आया है। तो जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है उनकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आप ये जानते हैं कि आपकी मेंस की जो परीक्षा है वो जल्द ही होने वाली है। कब होने वाली है? जून में होने वाली है। जून में 27, 28, 29 जून 2026 को होने वाली है। इस प्रकार से आपके पास समय बेहद कम है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो ये मान करके चला जा सकता है कि आपको बेसिक जानकारी होगी सभी चीजों के बारे में। तो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन पर विशेष रूप से बल देना है। जो बुनियादी अध्ययन है उसको और ज्यादा मजबूत करना है। और आप ये भी जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उसमें हिंदी और इंग्लिश का भी आपका पेपर होगा। 4 पेपर आपके जीएस के होंगे और प्रत्येक जो पेपर है वो 100 नंबर का है। 3-3 घंटे लिखने के लिए आपको मिलेंगे। और जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है ये भी 100 नंबर का है। आप ये भी जानते हैं कि मेंस में आपको जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस हिंदी और इंग्लिश में आपको 33% मार्क्स लाने होंगे और टोटल मिलाकर के कम से कम इसमें 45% आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के आधार पर फिर मेरिट लगेगी। ऐसा नहीं है कि 45% मार्क्स आपने हासिल कर लिए और यहां 33% मार्क्स हासिल कर लिए तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बेसिक क्राइटेरिया इसका रखा गया है। तो आपकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वर्तमान में जो मेंस दे रहे हैं? आपको एक तो अपने बुनियादी अध्ययन को लगातार रिवाइज करना है। आपको रिवीजन लगातार करते रहना है। और रिवीजन के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग ही वो चीज है जो आपको बेहतर उत्तर लिखने में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट करेगी, दक्ष बनाएगी। जो आपकी क्वालिटी को, आप क्या सोचते हैं और आप कितना बेहतर तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी दक्षता को बढ़ाएगी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। दृष्टि संस्थान आपकी मदद किस प्रकार से कर सकता है? आपकी मदद इस प्रकार से कर सकता है कि दृष्टि संस्थान का HCS मेंस के लिए क्रैश कोर्स है, जो कि ये क्रैश कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध मिलेगा और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 25% की छूट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिल रही है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपने सिलेबस को बहुत तीव्र गति से खत्म कर सकते हैं और लगातार आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जो आपको बेहतर उत्तर लिखने में दक्ष बनाएगी और आपकी क्षमताओं को बढ़ा देगी कि आप अपने मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें और जो आपका इंटरव्यू है जिसके मार्क्स है 75, उसमें बैठे। तो मेंस कितने मार्क्स का है? 600 मार्क्स का है और जो इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स का है। इस प्रकार से जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो 675 मार्क्स में से आएगा। तो मेंस की तैयारी पर विशेष रूप से फोकस करिए और दृष्टि संस्थान के इस कोर्स से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो आप आने वाले समय में हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपकी बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप जाइए और अपने सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देख करके आपको एक सही राह ढूंढने में मदद मिलती है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आपको तैयारी किस दिशा में करनी है इसका अंदाजा कम हो जाता है, फेवर्डनेस ज्यादा आती है।
आप इधर उधर की चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। टारगेटेड वे में तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आपको सिलेबस की एक एक चीज पता होनी चाहिए, और सिलेबस की एक एक चीज पता होने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनमें किस तरह के, यानी हरियाणा सिविल सर्विसेज में किस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका नेचर क्या है, ये पता होगा, सिलेबस क्या पता होगा, तो आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा टारगेटेड हो जाएगी, ज्यादा लक्षित हो जाएगी। तीसरी चीज है कि आपका बुनियादी अध्ययन मजबूत होना चाहिए, और बुनियादी अध्ययन को मजबूत करने के लिए आप एनसीईआरटी का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और तैयारी को बेहतर कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक सेक्शन पर एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जो पांचवी और सबसे फाइनल चीज है वो ये है कि आप प्रैक्टिस अपनी बेहतर करिए, लगातार मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट क्या है कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और आपकी क्वालिफाई करने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। इन सभी में आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन को तैयार करने में दृष्टि मैगजीन विशेष रूप से मदद कर सकती है। न केवल दृष्टि मैगजीन आपकी करंट अफेयर्स के सेक्शन को तैयार करने में मदद करेगी, बल्कि दृष्टि संस्थान का जो SCS फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठे रूप में करवाता है। अगर आप अपनी SCS की समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो SCS फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। यह भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और यहां पर एक क्लास को आप 2 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अभी 26% का डिस्काउंट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिल रहा है। इसमें एडमिशन लेकर के आप अपनी तैयारी को, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को एक समग्रता प्रदान कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि इनके जो अभी आपको स्ट्रेटेजी बताए हैं, अगर इस स्ट्रेटेजी के विकल्प के रूप में कोई चीज है तो ये बैच है। यह आपकी तैयारी को एक समग्रता प्रदान करेगा और आपको इस चीज में दक्ष बनाएगा कि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। तो इससे जुड़ करके भी आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की क्षमता को हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।